जय माता दी। हम सुनेंगे नवरात्रि की व्रत कथा, जिसे हर मनुष्य को जरूर सुनना चाहिए। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहे, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? सो आप इसको विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की रक्षा हेतु तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले इस दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन और विद्या की चाह रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है, संता समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत नवरात्र व्रत को नहीं कर पाता, उसको अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। वह कष्ट और रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो जाता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति के सुख से वंचित होकर के नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके, तो कम से कम एक समय में भोजन करे और 10 दिन तक बांधवों के साथ नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास के मेरे लिए आप जरूर कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसकी भगवती दुर्गा का भक्त था। उसने संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या हुई। बहुत दिनों के बाद तो वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बाल्यकाल से ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार वैसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, क्योंकि वह देवी का व्रत के फल के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। इसका पिता प्रतिदिन जो दुर्गा जी की पूजा करता था, होम किया करता था, वह समय से नियम से वहां उपस्थित रहती थी। यह प्रतिदिन का नियम था। परंतु एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इसका कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी के साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्ति कर देती है, उसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को क्रोधित हो गया और वह अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री उसको से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल हो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने एक रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो मांगो। तब सुमति ने कहा, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा कर रही हैं? तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही महाविद्या हूँ, सरस्वती हूँ।
प्रसन्न होने पे मैं प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर के भगवती दुर्गा की कृपा से सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया और क्रांतिवान हो गया, यानी बहुत सुंदर हो गया। तब ब्रह्माणी वह पति का मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित कर वर देने वाली हो, दुष्टों का नाश करने वाली हो, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर कर रही हूँ। आपने मुझ पर विपदा से उद्धार किया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे देवी, मेरी रक्षा करो। तब फिर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालायक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होंगे। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। तब भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमदेव ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे इस नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। अब इस व्रत का महात्म्य। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली इस नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो कम से कम एक समय ही भोजन करें, और भी सात्विक। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करें, उनकी नित्य विधि से सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिवत अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के अर्घ से सुख की प्राप्ति, केले के अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति। इस प्रकार पुष्पों, फूलों से अर्घ देकर व्रत को समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधिवत हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करें। गेहूं से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर और चंपा से पुष्पों से धन की प्राप्ति, बेल पत्रों से तेज पत्ते और सूखे हुए की प्राप्ति, आंवले की से क्रांति, केले से, कमल से राज के समान, दांतों से संपदा प्राप्त होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल से होम करने से मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य को यथोचित दक्षिणा देना चाहिए, यज्ञ कराने वाले पुरोहित को। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत का तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार
करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी का व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस पर व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, इस के लोक और सुख प्राप्त तो करता है और दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा करके मुझे इस नवरात्र का व्रत और महात्म्य सुनाया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस देवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, इसलिए बोलो देवी भगवती की जय। अब सुनते हैं इस व्रत की विधि। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके मंदिर या घर में ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह विशेष पद है। श्री जगदम्ब की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रार्थना, हम सभी हाथ जोड़ करके माता का प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मैं दास हूँ, यह समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन, पूजन करना नहीं जानता हूँ, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन भक्ति पूजन किया है, उसे स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो, उसे क्षमा करिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। अब सुनते हैं जाप मंत्र। माता को प्रसन्न करने के लिए उनका एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार या अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिदिन जरूर करें, जिससे माता होती हैं अति प्रसन्न। इस प्रकार यह संपूर्ण जानकारी पूर्ण होती है। जय माता दी।